Hello, I'm Dr. Mini Salunke, Head of the Department and Director of Obstetrics and Gynecology at Mom Story, Sayadri Hospitals, Hadapsar. Today we'll be discussing about recurrent pregnancy loss, also known as recurrent miscarriages. What is a miscarriage? Miscarriage क्या होता है? Any pregnancy loss before 20 weeks of pregnancy is called a miscarriage. It has a great physical and emotional impact on the pregnant woman as well as her family. क्या रीजंस हैं मिसकैरेजेस के? जब दो या दो से अधिक मिसकैरेजेस होते हैं तब हम उसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं. उसमें देर आर वेरियस कॉजेज ऑफ मिसकैरेजेस, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनाटोमिकल यानी स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस या सर्विक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो सर्विक्स या यूट्रस कंसेप्टस को होल्ड नहीं कर पाता है. फॉर एग्जाम्पल यूट्राइन मुलेरियन डक्ट एनोमलीज, जैसे कोई शेप या साइज ऑफ द यूट्रस में प्रॉब्लम है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, या यूट्रस के अंदर कोई चिपका हुआ रहता है जिसको एडेजन्स बोलते हैं. इसमें कई बार सर्वाइकल लेंथ और सर्विक्स का जो होल्ड करने का एक टेंडेंसी रहता है फीटस को, वो कई बार नहीं रहता है. सर्विक्स इज इनहेरेंटली लिटिल वीक एंड इट इज़ कॉल्ड इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स. कई बार उससे भी सर्विक्स खुल के मिसकैरेजेस हो जाते हैं. अदर रीजंस ऑफ मिसकैरेजेस में भी जेनेटिक यानी जब स्पर्म एंड ओवम मीट होता है तो तभी कोई म्यूटेशंस होते हैं, या कोई अच्छा एग या अच्छा स्पर्म नहीं है, फिर कंसेप्टस भी जेनेटिकली एबनॉर्मल है, या फिर पेरेंट्स में ही जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से बार बार कोई एबनॉर्मल जीन, जैसे कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस में या हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स इन द फैमिली है, तो जेनेटिक पेरेंटल प्रॉब्लम्स के वजह से भी कंसेप्टस नहीं रुक पाता है. थर्ड प्रॉब्लम विच वे द कपल में फेस इज सम हार्मोनल प्रॉब्लम्स, यानी पेशेंट का एज ज़्यादा होना, या थायराइड का डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, या कोई इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, जैसे एप्ला सिंड्रोम आपने सुना होगा, जिसमें कभी कभी इम्यूनोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, एसएलई नाम का प्रॉब्लम रहता है, या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स रहते हैं इम्यूनोलॉजिकली जिससे कि ब्लड क्लॉट होता जाता है, माइक्रोवैस्कुलर क्लॉटिंग होता है, जिसके वजह से मैनी टाइम्स द पेशेंट्स हैव मिस्ड मिसकैरेजेस. आज हार्ट बीट आई है, कल को हार्ट बीट चली गई, ऐसे भी आप लोगों ने सुना होगा, जिसके वजह से इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स के वजह से भी मिसकैरेजेस काफ़ी बार होते हैं. अदर प्रॉब्लम्स आर इन्फेक्शंस का जो रीज़न है वो बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन क्रॉनिक यूट्रस में इन्फेक्शन या रेयरली टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस. इसमें हम इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं? जो भी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के अलावा यू हैव टू डू द सोनोग्राफी ऑफ द पेल्विस, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, डाई डाल के यूट्राइन अनोमलीज देखना, सर्विक्स देखना, ट्यूब्स देखना. फिर जेनेटिक अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो पेरेंटल कैरियोटाइपिंग, या फिर जो कंसेप्टस इसके पहले अबॉर्ट हो चुके हैं उनका कैरियोटाइपिंग करना कि बार बार कंसेप्टस में कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी थी क्या. एप्ला के टेस्ट होते हैं. और फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? इसका ट्रीटमेंट वही होता है जो कॉज होता है. अगर हमको कोई कॉज मिल जाता है तो कॉज हम ट्रीट करते हैं. एनाटोमिकल डिफेक्ट्स या सर्विक्स का छोटा होना तो सर्वाइकल स्टिच दे सकते हैं. एनाटोमिकल डिफेक्ट्स हम रिपेयर कर सकते हैं. जेनेटिक डिफेक्ट्स का तो हम वी कैन आइडेंटिफाई द जेनेटिक्स रिस्क एंड अकॉर्डिंगली काउंसिल द पेशेंट. तो जेनेटिसिस्ट का रोल यहाँ पे बहुत बड़ा है. अगर हार्मोनल कोई प्रॉब्लम्स हैं या प्रीवियस लाइफस्टाइल कोई मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कोई प्रीवियस मिसकैरेजेस का रीज़न कोई एनी डिफेक्ट्स इन द पेशेंट्स हार्मोन्स, तो वी कैन गिव अ हार्मोनल थेरेपी इनिशियली, एंड वी कैन इवन ट्रीट हर पीसीओडी या थायराइड, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन प्रीवियसली. इसमें प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें ये सब हम टेस्ट और काउंसलिंग करते हैं, स्पेशली द जेनेटिक एनालिसिस ड्यूरिंग द कंसेप्टस या आफ्टर द प्रेगनेंसी इज डायग्नोज्ड. We have to have regular checkups and we have to be very vigilant in case the patient has any bleeding during the early pregnancy. And इस हिसाब से हम पेशेंट को थोड़ा सा ज़्यादा काउंसलिंग करके, ज़्यादा प्रीनेटल चेकअप्स करके
और उसका ट्रीटमेंट विद प्रोजेस्ट्रॉन सप्लीमेंटेशन, बेड रेस्ट, ये सब करते हैं. तो आई होप द treatment of miscarriages and the initiation of why the miscarriages take place is clear to you. For more checkups and for more understanding of this topic, please visit Mom Story, Sahyadri Hospital, Hadapsar.